सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की हो, जो अखबार बेचता हो, क्या वो शेयर बाजार से 80 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, एक ऐसे असाधारण सफर की जहां बहुत ही मामूली शुरुआत से दौलत का एक साम्राज्य खड़ा किया गया। चलिए इस इनक्रेडिबल दास्तां को और करीब से जानते हैं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद रफी राजल शाह के हैं। एक तरफ सिर्फ 10वीं पास और दूसरी तरफ 80 करोड़ का पोर्टफोलियो। यही विरोधाभास उनकी इस पूरी यात्रा की नींव है। एक ऐसी कहानी जो शायद निवेश के बारे में सोचने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, कहानी की शुरुआत में, जहां हमारी हीरो अपनी बिल्कुल साधारण सी दुनिया में जी रहे थे, उस एक पल से ठीक पहले जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस फर्क को देखिए, मतलब अनबिलीवेबल है। एक तरफ 22 साल का एक नौजवान जिसके पिता एक दुकान पर समोसे बनाते थे और वो खुद अखबार बेचकर अपना गुजारा करता था, और दूसरी तरफ आज वही इंसान एक सफल निवेशक है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद है। वाकई जमीन से आसमान तक का सफर। वो टर्निंग पॉइंट आया 1975 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा था। अखबार बेचते बेचते रफी राजल की नज़र एक लेख पर पड़ी जिसमें लिखा था कि बीएसई की स्थापना गुजरातियों और पारसियों ने की थी। अब एक गुजराती होने के नाते उनके मन में गर्व की एक लहर दौड़ी और दिमाग में एक बत्ती जली। अगर इन्होंने किया है तो मुझे भी शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहिए। ओके, तो आइडिया तो आ गया, लेकिन सिर्फ एक आइडिया से 80 करोड़ तो नहीं बनते, राइट? उस एक चिंगारी को असल निवेश में कैसे बदला गया? यहां से शुरू होती है अनुशासन और छोटी छोटी बचत की असली कहानी। उनका तरीका अरे इतना सिंपल था कि कोई भी कर सकता है। वो हर दिन बिना एक भी दिन चूके 1 या 2 रुपए बचाते थे, और इन पैसों से वो उन कंपनियों में शेयर खरीदते थे जिनके नाम उन्होंने सुने थे, जिन्हें वो समझते थे। और वो जो कागज वाले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे ना, वो उनके लिए सिर्फ कागज नहीं थे, वो उनकी तरक्की का, उनकी मेहनत का सबूत थे। और जानना चाहेंगे कि उनके पहले निवेश कौन से थे? रिलायंस, पदरौना इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान मोटर्स। कोई फैंसी कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं, बस वो कंपनियां जो उस समय हर किसी की जुबान पर थीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सीधी सादी समझ। अब आते हैं कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। ये वो माइंडसेट है, वो सोच है जिसने सारा खेल बदल दिया। उन्होंने निवेश को शेयरों की खरीद बिक्री की तरह नहीं, बल्कि एक साझेदारी की तरह देखा। यहाँ पर सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। शाह की सोच थी, मैं अपना पैसा मुकेश अंबानी जैसे एक्सपर्ट को दे रहा हूँ ताकि वो अपना बिजनेस चलाएं। जो भी मुनाफा होगा हम उसमें हिस्सेदार हैं। और आज के कई ट्रेडर्स की सोच क्या है? अरे मैं तो एक्सपर्ट से भी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके इनसे जल्दी पैसा बना लूंगा। यही मानसिकता का बुनियादी अंतर है। और फिर उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ कागज का टुकड़ा खरीदना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं, आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक हैं। उनका बिजनेस आपका बिजनेस है और उनका मुनाफा आपका मुनाफा है। ये एहसास ही अपने आप में बहुत पावरफुल था। और यहीं पर वॉरेन बफेट की ये मशहूर कहावत फिट बैठती है, जिसका जिक्र मिस्टर शाह भी करते हैं कि क्यों बहुत कम लोग उनकी जैसी सफलता दोहरा पाते हैं। वजह बहुत सीधी है, धैर्य की कमी। किसी को धीरे धीरे अमीर नहीं बनना है, सबको बस रातों रात बनना है। तो फिर ये दौलत बनी कैसे? इसका असली इंजन क्या था? चलिए उस सीक्रेट सॉस को समझते हैं, वो जादुई शक्ति जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर लोग या तो समझ नहीं पाते या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और बात बिल्कुल सही है। जो इसे समझ गया वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझा वो इसे गंवाता है। ये दौलत बनाने का एक फंडामेंटल नियम है। चलिए इसे टाइटन के शेयर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, जब राकेश झुंझुनवाला ने इसे 3 रुपए पर खरीदा तो 3 रुपए से 6 रुपए होने में, मतलब पैसा डबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। लेकिन आज जब ये शेयर करीब 3000 रुपए का है, तो एक दिन में सिर्फ 30 रुपए की बढ़त भी उनके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर 1000% का रिटर्न है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत में धीमा, लेकिन बाद में विस्फोटक।
तो ठीक है, कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन मिस्टर शाह के इस पूरे सफर से आज के नए दौर के इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक हैं? चलिए उनके सिद्धांतों को कुछ आसान, एक्शन लेने लायक पॉइंट्स में समझते हैं। देखिए जरा सोच में कितना फर्क आ गया है। पहले लोग निवेश करते थे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आज करते हैं कल एक BMW खरीदने के लिए। पहले 15 साल तक होल्ड करने की बात होती थी, आज 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग होती है। पहले लंबे, जानकारी भरे वीडियो देखे जाते थे, आज सिर्फ शॉर्ट फॉर्म रील्स का जमाना है। मिस्टर शाह के हिसाब से मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ 2 स्तंभों की जरूरत है। पहला, अटूट धैर्य। वो साफ कहते हैं अगर किसी में धैर्य नहीं है तो शेयर बाजार उसके लिए है ही नहीं। और दूसरा, इमोशनल मजबूती, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर घबराने की जगह उसे पचाने की ताकत। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम असल में क्या कर रहे हैं। क्या हम धीरे धीरे समझदारी से दौलत बना रहे हैं, या फिर बस जल्दी से अमीर बनने की एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.